ये जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है किसान के घर में कि 1000 रुपये तक नहीं होता है और वो बच्चा बैच लेना चाहता है। आज उसके पास 700 रुपये नहीं है, अब वो कर को करनी चाहिए। क्योंकि सर इस भर्ती में अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ यूपी पुलिस की, तो 99% बच्चा ऐसा सर जो गरीब का या मजदूर का बच्चा है। आदाब, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और ये इको गार्डन के नाम से जाना जाता है। मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा रोल कीजिए। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में ये विद्यार्थी, ये छात्र इकट्ठा हुए हैं और लगातार अपना विरोध कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, किस लिए यहाँ आना हुआ है, हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। छात्रों के साथ टीचर्स भी उतर गए हैं। तो अभी है कि यहाँ पे टीचर है, बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है, हम लोग उनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पे। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सी सूरतें हैं कि जिन छात्रों को अपना भविष्य बनाना चाहिए, वो छात्र आज इको गार्डन में आकर के धरना देने के लिए विवश हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है। इन बच्चों की चारों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। हम चाहते हैं चारों शिफ्ट निरस्त करके री एग्जाम कराया जाए। अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मॉब, एक सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था का भी भंग हो सकता है। सर ये बच्चे हमारे, हमने इनको कह रखा है शांति रखे, तिनका भी नहीं उठाएंगे, ये गारंटी है। कोई अशांति नहीं होगी, तिनका भी नहीं उठाएंगे, गारंटी है। चलिए, क्या मांगे हैं आपकी? सर पहली मांग चारों शिफ्ट निरस्त करें तुरंत। दूसरी मांग री एग्जाम कराएं। तीसरी मांग ये जो चोर है चित्र इनकी अच्छे से जांच करके इनको हमेशा के लिए जेल में डालें। और चौथी मांग थी कि अच्छा आगे लीक प्रूफ पेपर कराएं। अच्छा, अगर ये चारों मांगे आपकी नहीं सुनी जाती हैं तो फिर क्या करेंगे? यहीं रह जाएंगे हम। कब तक? मरते दम तक। बहुत बड़ी बात है। आपका क्या नाम है सर? विवेक जी हैं ये, जिन्होंने कहा कि मरते दम तक अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनी तो हम यहीं पे धरना देते रहेंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि इनकी बातों में कितना सच्चाई है। आप हमारे साथ बने रहें। लखनऊ के इको गार्डन में है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इसमें। जी सर, बिल्कुल। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी जो हमारी मांग है बच्चों की तरफ से कि एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। देखिए हुआ क्या है कि 17 तारीख हो 18 तारीख हो, दोनों दिन के 2 शिफ्ट के साक्ष्य बिल्कुल क्लियर सबको मिल गए हैं, सबके पास रहे हैं। अब वो कुछ लोग के पहले पैसे दे के मिल गए और कुछ लोग को तो फ्री में मिल गए बाद में। लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था जब हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जब पेपर आया और बच्चों को हम लोगों ने शेयर किया तो बच्चे पूछे सर क्या ये पेपर है? हम लोग का नहीं, ऐसी एक PDF हमारे ग्रुप में आई है। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब पेपर ख़त्म हो और हम इसे मिलाएं, क्योंकि हमें भी दिल तो यही कह रहा था कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ, क्योंकि वो हैंड रिटन था ना, तो हैंड रिटन तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने PDF बनाई हो अपनी तैयारी के लिए और वो अपलोड कर दी। तो हमें नहीं यकीन हो रहा था। जब 18 तारीख का पेपर हुआ, पहले शिफ्ट का हम लोगों ने मिलाया तो हम लोग मिला के बहुत खुश हुए कि हाँ चलो ये पेपर नहीं है। हम लोगों ने कहा ये फेक है, ऐसा ही है। लेकिन जब सेकंड शिफ्ट का पेपर आया और हमने मिलाया फिर, तो मतलब पहले क्वेश्चन से चीज़ें मिलना शुरू हो गई। मतलब फिर वहाँ से बुरा लगना शुरू हुआ कि ये क्या हो गया। जो किस सब्जेक्ट के अध्यापक हैं? मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। SSC अड्डा 24/7 हमारा यूट्यूब चैनल है, दिल्ली में बेस्ड है, गुड़गांव। क्या नाम है आपका? मेरा विनय तिवारी नाम है। मैं SSC अड्डा पे आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग, तो वहाँ पर हम लोग तैयारी कराते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 48 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर के अपनी परीक्षा दी थी। ऐसा लग रहा है सरकार की बहुत बड़ी फेलिंग है। नहीं सर, मैं अभी इस बात को तो डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि सरकार की बहुत बड़ी फेलिंग है ये कहीं ना कहीं कहना एक थोड़ा सा गलत रहेगा भी। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं चुस्त दुरुस्त बुलडोजर लेकर के चले जाते हैं, बाबा बुलडोजर कहलाते हैं। तो क्या दोषियों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? सर बिल्कुल चलेगा और मुझे अपनी सरकार पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मुझे ही नहीं, वो जो 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है उन सबको भरोसा है। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इसमें अगर 50 लाख फॉर्म भरे गए तो लगभग 45 से 50 लाख फॉर्म या तो गरीब किसान के बच्चे ने भरे होंगे या मजदूर वर्ग के बच्चे ने भरा होगा। ना तो कोई अधिकारी का बच्चा इस फॉर्म को भरेगा, ना ही कोई अंबानी का बच्चा इस फॉर्म को भरेगा। इस फॉर्म को भरेगा वो बच्चा, देखिए हमारे लिए जो बेल्ट की जॉब होती है ना किसान के बच्चे के लिए, वो हम समझते हैं कि हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। सर ये जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है किसान के घर में कि 1000 रुपये तक नहीं होता है और वो बच्चा बैच लेना चाहता है। आज उसके पास 700 रुपये नहीं है, अब वो क्या करे? कहीं ना कहीं से जोड़ जाड़ के कहीं से भी उसने 700 रुपये की व्यवस्था की। चलो अच्छी बात है, उसने बैच लिया, पढ़ाई की, सारी की। लेकिन सर जब पेपर देने के लिए गया 1000 रुपये फिर से लेने पड़े और घर तक नहीं पहुंचा, पता आ गया कि पेपर आउट हो गया। सोचो उस बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि माँ से जाके क्या कहूँगा कि जो 1000 रुपये तुमने लाके दिए थे, माँ एक बार फिर से 1000 रुपये लाके दो।
तो मैं कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों से जो दीवाने हैं इस नौकरी के, जो दीवाने हैं यूपी पुलिस की जॉब के, कि लगाकर आग सीने में हमने वो शौक पाले हैं, लगाकर आग सीने में हमने वो शौक पाले हैं। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के दीवाने हैं, बस इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी देखा जाए कि कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस लेवल की परीक्षा आरओ भी पेपर लीक हो गया, इस संदर्भ में भी कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सर उस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार दोनों ही रूप में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे, और मैं अगर यही कहूँ कि सर यूपी पुलिस वालों के साथ करे तो ये भी गलत होगा। दोनों के साथ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सर इस भर्ती में अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ यूपी पुलिस की तो 99% बच्चा ऐसा सर जो गरीब का या मजदूर का बच्चा है। तो सर उनकी जरूर सुनी जाए, क्योंकि गरीब की तो भगवान भी सुनता है, ये तो फिर भी योगी बाबा है। बहुत बड़ी बात है, यानी योगी आदित्यनाथ पे भरोसा अभी भी छात्रों का, शिक्षकों का बना हुआ है कि वो निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो प्रदेश में जितनी भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाएं लगातार लीक हुई हैं, तो इस पर भी तो गवर्नमेंट की फेलिंग कही जाएगी। सर ये भी मैं कहना चाहूँगा सर, मेरा नाम पवन मुरल है, मैं एसएससी अड्डा पे जीके जीएस पढ़ाता हूँ। बस सरकार से निवेदन यही करूँगा कि ऐसा कदम उठाया जाए और जो पेपर आउट करने वाले ये लोग हैं, ये गिरोह हैं, कुछ इनके खिलाफ ऐसा काम किया जाए कि आने वाली 7 पुश्तें भी ये सोचें कि तुमने किसी गरीब का हक खाया था। अभी देखा जाए कुछ शिक्षकों ने बात कही कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम आमरण अनशन करेंगे, इस पर आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ सर, और मैं पिछले 2 दिन से यही हूँ, और जब तक ये सफल नहीं होगा मैं यही रहूँगा, चाहे कोई क्लास चले या ना चले। अच्छा, अभी पुलिस लाठीचार्ज कर दे तो क्या करेंगे? सर अगर बच्चे सहेंगे तो हम भी सहेंगे, क्योंकि बच्चों से ही हम हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर हमारा होने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि सर एक ये भी चीज़ है कि जैसे हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आप देखो तो बच्चों से भी हम बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप जितना शांत रहेंगे, आपका जो अनशन है, जो आपकी मांग है, वो जल्दी ही मान ली मतलब जाए। सारे विरोध प्रदर्शन संवैधानिक हाँ, प्रावधानों के अनुरूप हो रहे हैं। बिल्कुल 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 शांति से। आप भी यहाँ पर हैं, आप भी देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। हम बच्चों से बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं, और ये बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा जब तक हमें लिखित में आदेश नहीं मिल जाता। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद।